साई राम बच्चों हमने लास्ट सेशन में लेसन नंबर 13 चंद्र बिंदु और पेज नंबर 70 शुरू किया था। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 71 पर उसके पहले टीचर आपको एक पाठ पढ़ाएगी जो आपके लेसन में है, लेकिन आप पहले अपनी किताब नहीं खोलेंगे। पहले आप इस पाठ को सुनेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद हम किताब खोलेंगे और पढ़ेंगे। तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को। यह पाठ है सांप और चिड़ा। अब आप लोग ध्यान से सुनिए इस कहानी को। नदी किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पर चिड़िया और चिड़ा रहते थे। उसी पेड़ के नीचे एक काला सांप भी रहता था। एक बार चिड़िया ने 5 अंडे दिए। एक दिन सांप पेड़ पर चढ़ गया। उसने घोंसले में झांका। वहाँ एक अंडे को उठाने ही वाला था कि चिड़ा और चिड़िया वहाँ आ गए। सांप वहाँ से भाग गया। अब चिड़िया और चिड़ा अंडों से बच्चे निकलने तक परेशान और चिंतित थे। चिड़े ने कहा, अब इस सांप को सबक सिखाना पड़ेगा। फिर वो सारी रात सोचता रहा। उसे एक तरकीब सूझी। नदी पर हर रोज़ रानी सांची और उसकी सखियाँ नहाने आती थीं। चिड़ा नदी के किनारे पहुँचा। उसने रानी सांची का मोतियों वाला कीमती हार उठाकर सांप के बिल में डाल दिया। रानी सांची और उसकी सखियाँ नहाकर निकली। रानी ने यहाँ वहाँ देखा, उसे हार दिखाई नहीं दिया। उसने सिपाहियों से कहा, देखो मेरा हार कहाँ गया? यहाँ पर ज़रूर कोई है, आसपास ढूंढो। सिपाही हार ढूंढते हुए सांप के बिल के पास पहुँचे। वहाँ हार का कुछ भाग बाहर दिखाई दे रहा था। वे सांप के बिल से हार निकालने लगे। तभी सांप ने अपना मुंह बाहर निकाला। सिपाहियों ने उसे पकड़कर टोकरी में बंद कर दिया। वे उसे एक सपेरे को दे आए। उधर चिड़िया और चिड़ा दूर से सब देख रहे थे। वे खुश होकर चूं चूं ची ची करने लगे। अब जब भी सपेरा सांप को नचाता, चिड़ा और चिड़िया खुश होते। तो बच्चों ये था आपका पाठ। अब आप अपनी किताब खोलिए और पेज नंबर 17 पर आइए। यहाँ पर आप उंगली रखेंगे और टीचर आपको ये लेसन रीड करेगी और आप उंगली रखकर उसे पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारा यह पाठ सांप और चिड़ा। अब इसमें आप देखेंगे इस पाठ में जहाँ भी चंद्र बिंदु है वो रेड कलर में है। समझ में आया बच्चों? पूरे पाठ में जहाँ भी चंद्र बिंदु वाला शब्द है वह चंद्र बिंदु रेड कलर में है, तो आपको उसको अंडरलाइन करना है। तो बच्चों आप उंगली रखिए और टीचर के पीछे रिपीट करिए। टीचर आपको एक्सप्लेन भी करेगी। नदी किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पर चिड़िया और चिड़ा रहते थे। बच्चों उंगली रखकर पढ़िए। उसी पेड़ के नीचे एक काला सांप भी रहता था। एक बार चिड़िया ने 5 अंडे दिए। एक दिन सांप पेड़ पर चढ़ गया। उसने घोंसले में झांका। वह एक अंडे को उठाने ही वाला था कि चिड़ा
चिड़िया वहाँ आ गए। सांप वहाँ से भाग गया। अब चिड़िया और चिड़ा अंडों से बच्चे निकलने तक परेशान और चिंतित थे। तो आपने देखा यहाँ पर एक चित्र है जहाँ पर चिड़ा और चिड़िया दिखाई दे रहे हैं और उनका घोंसला है। नदी के किनारे एक पेड़ दिखाई दे रहा है। उसी पेड़ पर चिड़ा और चिड़िया रहते थे और नीचे सांप रहता था। और चिड़िया ने कितने अंडे दिए थे? चिड़िया ने 5 अंडे दिए थे। और एक दिन क्या हुआ? सांप कहाँ चढ़ गया? सांप पेड़ पर चढ़ गया। और उसने क्या किया? वह घोंसले में झांकने लगा और वह एक अंडा उठाने ही वाला था कि तब तक चिड़ा और चिड़िया वहाँ आ गए। अब उन्हें बहुत चिंता होने लगी कि ये सांप तो एक न एक दिन ये अंडे खा जाएगा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब चिड़े ने कहा अब इस सांप को सबक सिखाना पड़ेगा। फिर वह सारी रात सोचता रहा कि क्या करूं। उसे एक तरकीब सूझी। तरकीब का मतलब है आइडिया। नदी पर हर रोज़ रानी सांची और उसकी सखियां नहाने आती थीं। चिड़ा नदी के किनारे पहुंचा। उसने रानी सांची का मोतियों वाला कीमती हार उठाकर सांप के बिल में डाल दिया। रानी सांची और उसकी सखियां नहाकर निकलीं। रानी ने यहाँ वहाँ देखा, उसे हार दिखाई नहीं दिया। उसने सिपाहियों से कहा, देखो मेरा हार कहाँ गया? यहाँ पर ज़रूर कोई है, आसपास ढूंढो। तो जब चिड़िया और चिड़े ने देखा तो चिड़े ने सोचा कि मैं कुछ तरकीब निकालता हूँ ताकि इस सांप को सबक सिखाया जा सके। तो उसने क्या किया? नदी किनारे कौन सी रानी आती थी? रानी का क्या नाम था? सांची। और उसके साथ कौन आता था? उसकी सखियाँ। क्या करने आती थी? नहाने आती थी। और रानी का हार कैसा था? मोतियों वाला हार था, बड़ा ही कीमती हार था। तो चिड़े ने क्या किया? वह हार उठा लिया और सोचा कि चलो कुछ करते हैं। तो जैसे ही रानी नहाकर बाहर आई तो उसे हार नहीं दिखाई दिया। तो उसने अपने सिपाहियों को भेजा और कहा कि जाओ जाकर आसपास ढूंढो, मेरा मोतियों वाला हार, कीमती हार कहाँ है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिपाही जो है हार ढूंढते हुए सांप के बिल के पास पहुँचे। वहाँ हार का कुछ भाग दिखाई दे रहा था बिल के बाहर। वे सांप के बिल से हार निकालने लगे, तभी सांप ने अपना मुंह बाहर निकाला। सिपाहियों ने उसे पकड़कर टोकरी में बंद कर दिया। क्या कर दिया? टोकरी में बंद कर दिया। और उन्होंने उस सांप को किसको दिया? उस सांप को सपेरे को दे दिया। उधर चिड़िया और चिड़ा दूर से सब देख रहे थे। वे खुश होकर चूं चूं ची ची करने लगे। अब जब भी सपेरा सांप को नचाता, चिड़ा और चिड़िया खुश होते। तो बच्चों, इस लेसन को आपको घर पे रिवाइज करना है, पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है, उंगली रखकर। अगले सेशन में हम अगला भाग करेंगे।